बोर्ड बनाने की प्रक्रिया अपीलकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा, हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मुसलमान हूँ या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूँ। पुरानी वक्फ संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर सिब्बल ने कहा, इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे। यहाँ समस्या है। केंद्र की ओर से एससी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी यह जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवली को जेल जाना पड़ेगा। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वह जेल जाएगा। यह 1995 से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंग्रेज से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं-14वीं सदी की है जिसे पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्ति को कैसे रजिस्टर करेंगे? उनके पास क्या दस्तावेज होंगे? वक्फ बाई यूज़र मान्य क्या गया है? अगर आप ऐसे ख़त्म करते हैं तो समस्या होगी। बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम। सिब्बल ने कहा, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते हैं, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। यह अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। यह 22 में से 10 मुस्लिम है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस और एससी के बीच तीखी बहस हुई। चीफ जस्टिस ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के तर्क पर सवाल उठाया। कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार हिंदू धार्मिक बोर्ड में किसी मुस्लिम को शामिल करेगी। मेहता ने कहा कि वक्फ परिषद में पैदेन सदस्यों के अलावा 2 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इस पर बैस ने कहा, नए एक्ट में वक्फ परिषद के 22 सदस्यों में से 8 मुस्लिम होंगे। इसमें 2 ऐसे जज हो सकते हैं जो मुस्लिम न हो। ऐसे में बहुमत गैर मुस्लिमों का होगा। इससे संस्थान का धार्मिक चरित्र कैसे बचेगा? संसद में 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम लागू होने की अधिसूचना जारी की। तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है। सुनवाई से जुड़े हर अपडेट के लिए MSP News 24 से जुड़े रहें। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूज़र पर केंद्र से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूज़र प्रावधानों को हटाने पर केंद्र से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि 14वीं से 16वीं सदी के बीच बनी ज़्यादातर मस्जिदों के पास बिक्री विलेख नहीं होंगे। इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? वक्फ बाई यूज़र उस संपत्ति को कहा जाता है जिसे लंबे समय तक धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाने के कारण वक्फ माना जाता है, भले ही उसके पास कोई औपचारिक दस्तावेज न हो। हालांकि नए कानून में एक छूट दी गई है कि उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित हो या सरकारी भूमि पर है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, 14वीं और 16वीं सदी की मस्जिदों को कैसे रजिस्टर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाई यूज़र के प्रावधानों पर सवाल किया। CJI खन्ना ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। CJI ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद ज़्यादा लंबा चलेगा। हम यह जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ वास्तविक वक्फ संपत्तियां हैं जिनके इस्तेमाल के दौरान लंबे समय से वक्फ संपत्ति के तौर पर पहचान हुई है। वक्फ बाई यूज़र मान्य किया गया। अगर आप इसे ख़त्म करते हो तो समस्या होगी। अजीब वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। जस्टिस कुमार, हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू है? CJI हिंदू के दौरान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। वह प्रॉपर्टी या नहीं है, उसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते? ऐसी वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। बने रहे खबर MSP News 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत।